कुछ लोग पूरी तरह से डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ। आप डेली जिनको अगर आप ले लेंगे ना डाइट में, या डेली इन चीज़ों को कर लेंगे, तो आपको उसमें ही रिजल्ट मिलने लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप इसको जरूर देखें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या 100% हमसे नहीं हो पाता है। जो भी रीज़न है, कोई फैमिली में रहता है या कोई ऑफिस गोइंग है ना, या कुछ लोग नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ, आप इनको भी अगर कर लेंगे ना तो भी आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ डाइट। गाइस मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि डाइट से ही हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है उनको भी पिगमेंटेशन जल्दी ठीक नहीं होती है। त्रिफला चूर्ण आता है, अगर आपको पेट की समस्या है, डाइजेशन की मीन्स कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो त्रिफला को लेकर आप उस दिन 15-20 दिन लेके देखिए उसको, उससे बहुत हद तक आपकी कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी, पेट साफ हो जाएगा। और एक मुनक्खा मैं बताना चाहूँगी आपको, मुनक्खा लीजिए। जिन लोगों को कब्ज रहता है, जिनको लगता है पेट साफ नहीं होता है, मुनक्खा आप 4 मुनक्खा रात को भिगा दो, वो फूल जाती है, किशमिश का बड़ा रूप होती है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। 4 से 5 मुनक्खा आप डेली सुबह चबा के खा लीजिए, सुबह खाली पेट, आप देखेंगे आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और त्रिफला आप 15-20 दिन खा लें, इसके बाद आप मुनक्खा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मुनक्खा आपका आयरन भी देती है, आपका खून बढ़ाती है, और ये पेट को साफ करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है। तो गाइस हमारी बॉडी में जितना न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को चाहिए होता है, उतना न्यूट्रिशंस हम लोग नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आती है। ज़्यादातर जो यंगस्टर हैं हम लोगों के, मैं आजकल बहुत कमेंट आ रहे हैं, दी मैं 21 साल की हूँ, मैं 24 साल की हूँ, मुझे पिगमेंटेशन आ रहा है। तो यंगस्टर में पिगमेंटेशन आने हैं। कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, है ना, पीजी में रहते हैं, स्टडिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है वो लोग बाहर जो मिला, पेट भरने वाला काम हो जाता है, जो मिला खा लिया, बाहर का कुछ खा लिया, बर्गर ही खा लिया, आज का डिनर हो गया। तो इस वजह से भी पिगमेंटेशन आ रही है, क्योंकि पिगमेंटेशन पहले क्या होता था, ये तो हेरिडिटी हो सकता है, आपके पेरेंट्स को, आपको मदर को हो, है ना, उस वजह से भी कुछ लोगों में आ जाती है। या अगर आपका जो है न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो गाइस इस या जो पीरियड्स होते हैं वो इम्बैलेंस है, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं ना, हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो गाइस कुछ चीज़ें, जैसे आप लोग बाहर रहती हैं, गर्ल्स हैं, तो गाइस जैसे कुछ सीड्स मैंने आपको बताया, जैसे पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। आप नट्स को डेली ऐड करो, नट्स बहुत इंपॉर्टेंट देंगे। आप उसमें बादाम कर सकते हैं, काजू रोज नहीं खाना है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं दी मैं काजू भी खाती हूँ, काजू से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। काजू आप डेली डाइट में आप ऐसे खाओगे तो नुकसान, मतलब लंबे समय तक खाओगे तो नुकसान कर सकता है। काजू एक नट्स है बहुत अच्छा, पर इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, 1 या 2 खाते तो चल सकता है। तो गाइस सीड्स में मैंने आपको पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, गाइस ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। ओमेगा 3 पिगमेंटेशन के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। D3 मैंने आपको बताया है, B12 बताया है। ऐसे हज़ारों कमेंट्स मेरे पास आते हैं, B12 और D3 कम है, और D3 मैं बताती हूँ 95% लोगों में अगर इंडिया में चेक कराया जाए तो कम मिले, क्योंकि ये धूप से मिलता है, इसके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। आप बोलेंगे दीदी आप वही बातें बताते रहते हो, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से मेरे नए व्यूअर्स आते हैं, उनको नहीं पता होता, क्योंकि वो नई वीडियो देखते हैं, तो जो चीज़ वो देखते हैं पीछे ही वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके से उनको पता ही नहीं लग पाता है। तो गाइस B12 D3 कमी से भी पिगमेंटेशन बनी रहती है, कितनी अच्छी डाइट खा लो ठीक नहीं होती है, क्योंकि D3 हमें धूप से मिलता है। अब आप बात करते हैं पिगमेंटेशन की, तो धूप में नहीं जाना, बट धूप से आप सुबह सुबह की जो धूप लेते हैं वो आपके स्किन को डैमेज नहीं करती है। अर्ली मॉर्निंग की धूप लीजिए, सनस्क्रीन लगा के जाइए। सनस्क्रीन धूप से बचाने में आपको सहयोग करती है, वो भी एक क्रीम है पर आपको सपोर्ट करती है धूप से। धूप से पिगमेंटेशन बढ़ती ही बढ़ती है, आप देख लेना आजमा के। आपके फेस से पिगमेंटेशन है ना, आप आधा घंटा धूप में चले जाओ कुछ भी ना लगाए, अगर आपका फेस काला हो गया, आप वापस ना हो तो मेरा नाम बदल देना, आपके पिगमेंटेशन का रंग बढ़ा हुआ दिखाई देगा, आपका स्किन में टैन हो जाएगा। तो गाइज धूप से बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रिशंस की, तो गाइज आप ना एक तो पानी का इंटेक अच्छे से अच्छे कर। जो लोग ऐसे, बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स हैं जो भाई बाहर रहती हैं या फिर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो देखो नट्स तो आपको खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नट्स तो देखो उसका अल्टरनेटिव मैं बता नहीं सकती, मेडिसिन वगैरह से अच्छा है आप नट्स खा ले, उससे आपको न्यूट्रिशंस मिल जाता है। पानी, पानी अच्छा पिए, पानी को नहीं छोड़ना है, पानी से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है, और ठीक है पानी अच्छा इंटेक कीजिए। गाइस हैप्पी रहना ये तो आप लोगों के हाथ में है, आप नहीं कह सकते, आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हो सकते हैप्पीनेस के लिए, कि मैं वो मेरे साथ अच्छा रहेगा तो मैं हैप्पी रहूँगी, या मेरे घर में ये अच्छा होगा। तो हैप्पी आपको खुद से रहना है, क्योंकि आप जब खुश रहते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन सक्रिएट होते हैं। आप थोड़ा टैपिंग कर सकते हैं यहाँ पर, इससे भी क्या नाम है, आपके हार्मोन जो होती है वो अच्छे बनते हैं, इससे आपको रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो गाइज अगर आप खुश रहेंगे तो आप देखेंगे पिगमेंटेशन जाने लगेगा, क्योंकि
ये स्ट्रेस से भी बढ़ता है। तो आपको खुश रहना है, खुश रहने के लिए मैंने आपको प्राणायाम बताया। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते दी हम घर के लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, उन लोग घर में इन लॉज रहते हैं या बड़ी फैमिली है, क्योंकि उनको लगता है कि खाना बनाने और घर के काम में ही, आई अंडरस्टूड, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इस वजह से वो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो गाइस प्राणायाम बहुत अच्छा है। आप अनुलोम विलोम करो 15-20 मिनट डेली। मैंने आपको टेक्निक बताई है, आपको इनहेल करना है, फिर उतना ही होल्ड करना है, उतना ही एक्सेल करना है, 5-5 काउंट से करना है। जैसा मैंने तरीका बताया, अगर आप उस तरीके से 1 महीना करेंगे, आपको ना अपने अपने बिहेवियर में, अपने मेंटल स्टेटस में, अपने पिगमेंटेशन में, अपनी बॉडी में ज़बरदस्त बदलाव दिखाई देगा। गाइस ऑक्सीजन से आपको, अगर आपके अंदर ऑक्सीजन जाती है ना, उसका जो देखा नहीं कि डॉगी कितनी तेज हाफता है, वो कितना कम जीता है, और कछुआ कितना लंबा जीवन जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने प्राणायाम बताया, प्राणायाम करना ही करना है, चाहे आप एक्टिविटी करते हो, चाहे आप जुम्बा जाते हो, चाहे डांस करते हो, पर 15 से 20 मिनट बैठ के शांति से अनुलोम विलोम ज़रूर करना। भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सब आपके जो है लाइफ चेंजिंग है और पिगमेंटेशन में बहुत मदद करेगी। मतलब कि मैंने बहुत अच्छा, मुझे लगता है वो करके एकदम स्ट्रेस गायब हो जाता है, मैंने अपने अंदर रिजल्ट देखा है। ठीक है, दूसरी बात है गाइस, ग्रीन वेजिटेबल और दाल, इनको ऐड करो। प्रोटीन को देखो बहुत महंगा नहीं है, दाल हर किसी के घर में आती है, दाल ज़रूर खाओ। 1 कटोरी भर के दाल फिक्स कर लो, खानी ही खानी है, क्योंकि हमारे वेट के अकॉर्डिंग हमें उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे हमारा वेट फॉर एग्जांपल 60 है, तो 60 ग्राम हमें प्रोटीन पर डे चाहिए ही चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तो हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो और मतलब प्रोटीन हमें चाहिए। तो उसके लिए आप दाल है, सोया चंक्स है, सोया की पराठे में भर के बना सकते हैं, जिससे जैसे आपको अच्छा लगे, बस आपको खाना ही खाना है। और आप अगर दोपहर में दाल चावल खा लीजिए, उसमें 1 कटोरी दाल आपके पेट में चली जाती है। गाइस सलाद भी खाना ही खाना है। तो ये कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको। एक तो प्रोटीन, ठीक है, डेली फिक्स कर लो कि दाल खानी खानी है, बिल्कुल ईजी वे में बता रही हूँ। दाल खाना स्टार्ट कर दो लंच में। सुबह मॉर्निंग में खाली पेट जब आप उठते हैं, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल पानी नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह नट्स तो खाने खाने हैं ना, नट्स तो सभी को खाना है। तो सुबह खाली पेट पहले पानी पीजिए, फिर थोड़ी देर बाद नट्स खा लीजिए। नट्स में क्या क्या खाना है, जितने भी नट्स होते हैं जैसे कि आपने भिगाए होंगे, वो सुबह आप खा लीजिए। थोड़ी देर बाद अखरोट बखरोट सब जितने भी नट्स होते हैं, आप सुबह ही कंप्लीट कर लो। इतने होते हैं 4 बादाम, 2 अखरोट, इतने से पंपकिन सीड्स, छोटे से स्मॉल चम्मच ये सनफ्लावर। कितना टाइम लगता है खाने में, आप इतना सारा नहीं है, वो बताने में मुझे बहुत सामान लग रहा है, पर वो खाओगे तो आप छोटी 1 मुट्ठी स्प्राउट्स, वो नट्स हो पाएंगे हार्डली। थोड़ा स्प्राउट्स खाना शुरू कर दो डेली। स्प्राउट्स गाइस, स्प्राउट्स में प्रोटीन है, और स्प्राउट्स अगर आप खाते हैं तो आपके अंदर बहुत एनर्जी रहेगी, ताकत रहेगी, आपको थकावट भी नहीं होगी बहुत। नट्स और स्प्राउट्स ये आप सुबह खा लीजिए मॉर्निंग में, ठीक है। पहले नट्स खा लिए, फिर आप फिजिकल एक्टिविटी योगा कीजिए। इसके बाद आप एक छोटी कटोरी भर के आप स्प्राउट्स खा लीजिए। स्प्राउट्स रोज़ बनाओ, अपने घर में बनाओ, बाहर से मत लाओ। वो स्प्राउट्स बना के खा लो, आप देखो आप गाइस, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सलाद खा लो, 1 फल खा लो, कोई 2 भी नहीं, चलो 1 ही फल खा लो। फ्रूट, सलाद, स्प्राउट्स, नट्स, पानी, ये 4-5 चीज़ें, और योगा, इनको तो आप रेगुलर अपने जीवन का हिस्सा बना लो। तो मेन चीज़ें यही है, इनको खाओ और खुश रहो, और पिगमेंटेशन आपकी जाने लगेगी। और बहुत सारे लोगों को जा रही है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं गाइस। तो जब उनको आराम मिल रहा है, मुझे आराम मिला, तो आपको क्यों नहीं, वाई नॉट। टाइम लगेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। ये नहीं सोचना है कि आज दीदी ने बताया, कल 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, 2 महीना हो गया, इतने में नहीं। जो 10-10 साल से आपको पिगमेंटेशन है, 6-6 साल, 15-15, 20-20 साल से जो चीज़ है, वो गाइस ऐसे तो है नहीं कि स्टेरॉइड क्रीम है कि आपने लगाया और स्किन निकल गई, आपको साफ हो गई, फिर दोबारा आ गई। ये आपके अंदर से आएगी, अंदर से क्लीन करेगी बॉडी को, तब आपके फेस पे दिखाई देगा। तो डाइट, सिर्फ डाइट, अकॉर्डिंग टू मी डाइट, बाकी आप टू यू, आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।